हर इंसान के लिए उसके बच्चे बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। वो अपने बच्चों को जीवन की हर खुशी देना चाहता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि बच्चों के लिए ही तो सब कर रहे हैं। हमारे समाज में लोग ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। जिस इंसान की जितनी हैसियत होती है उतना वो अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन कभी कभी लोग ये सब करते करते थक जाते हैं क्योंकि वो बच्चों की हर डिमांड को पूरा नहीं कर पाते तो परेशान हो जाते हैं। पहले उन्होंने परेशानियां उठाकर भी बच्चों की हर डिमांड को पूरा किया होता है तो बच्चों को भी वही आदत पड़ जाती है। कई बार तो लोग खुद कम खाकर बच्चों को अच्छा खिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुद फटे हुए कपड़ों को सिलकर पहन लेते हैं, लेकिन बच्चों को उनकी पसंद के नए कपड़े दिलाने में उनको कोई परहेज नहीं होता। मतलब खुद हर तकलीफ उठा लेते हैं लेकिन बच्चों का दिल नहीं टूटने देते। पर हर टाइम ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। बाद में बच्चे नहीं सुनते तो लोग उनको ताने देने लगते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उनको दिन रात एक करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं पैसे कौन सा पेड़ों पर उगते हैं जो तुम इस तरह उड़ा रहे हो। ये बात तो सच है कि पैसा कड़ी मेहनत से कमाया जाता है, पेड़ों से नहीं तोड़ा जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पेरेंट्स को पैसों की तंगी हो, उनकी जॉब छूट जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए या घर में कोई बीमार हो जाए तो भी बच्चे अपनी डिमांड कम ना करें, तो इसमें किसका दोष है? सब लोग यही सोचते हैं कि बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि पेरेंट्स परेशान हैं और वो उनकी हर डिमांड पूरी करने की हालत में नहीं है। कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं लेकिन हर बच्चा इस बात को समझे ये जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स ने पहले कभी उनको समझाने की कोशिश ही नहीं की। टीनेज में आते आते बच्चों को आदत पड़ जाती है, तब पेरेंट्स को अचानक से लगने लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको समझना चाहिए, पर उनकी ये चाहत पूरी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों की इंपॉर्टेंस कैसे समझाएं। मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों को असलियत में बता सकते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बच्चे भी समझ जाएंगे कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, यहाँ ये सब चाहें तोड़ लें। पैसा कमाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कई त्याग करने पड़ते हैं, अपनी नींद से समझौता करना पड़ता है, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को मेहनत और कमाई का कनेक्शन समझाना आज के टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स में से एक है। अगर ये समझ बचपन से ही उनके मन में बैठ जाए तो वो बड़े होकर न केवल पैसे की इम्पोर्टेंस समझते हैं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में डिसिप्लिन और जिम्मेदारी जैसे गुण भी अपनाते हैं। बच्चे किसी भी बात को तब बेहतर सीखते हैं जब वो समझ उनको एक्सपीरियंस के रूप में मिले। इसलिए मेहनत और कमाई का रिश्ता सिर्फ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे महसूस कराया जाता है। सबसे पहले बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि पैसा अचानक नहीं आता, ये किसी जादू से पैदा नहीं होता। ये पेरेंट्स और उनके बड़े बहन भाई की मेहनत, टाइम और डेडिकेशन का रिजल्ट होता है। जब बच्चा ये देखता है कि उसके पेरेंट्स रोज काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब उसके मन में एक कुदरती रिस्पेक्ट पैदा होती है। लेकिन ये रिस्पेक्ट तभी मजबूती से विकसित होती है जब उसे उस रिश्ते के बारे में धीरे धीरे आसान एग्जाम्पल देकर समझाया जाए कि काम करने से ही कमाई होती है। बच्चों को घर की छोटी जिम्मेदारियां देकर मेहनत और रिवॉर्ड का रिश्ता महसूस कराया जा सकता है, जैसे अपने खिलौनों को ठीक से रखना, अपना बैग खुद तैयार करना या पौधों को पानी देना। जब बच्चा इन कामों को जिम्मेदारी से पूरा करता है और उसे उसके बदले छोटा सा इनाम मिलता है
तो वो ये समझने लगता है कि किसी कार्य को मेहनत से करने पर रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट हमेशा पैसे के रूप में ज़रूरी नहीं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे सिक्के देकर उसे अर्निंग का हल्का सा एहसास कराया जा सकता है। जब बच्चे बाजार में आपके साथ जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि हर चीज़ का एक सर्टन प्राइस होता है। उनको बहुत सहज तरीके से समझाया जा सकता है कि ये प्राइस इसलिए है क्योंकि उस चीज़ को बनाने में किसी का टाइम, स्किल और मेहनत लगी है। जैसे एक ब्रेड को बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। एक खिलौना कई फेज से गुजर कर तैयार होता है। एक किताब किसी लेखक के लंबे टाइम की मेहनत का रिजल्ट होती है। असली दुनिया से जुड़ी जानकारी उनको समझाती है कि कमाई अकेले किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की एक प्रोसेस है। जब आप उनको कोई मनचाही चीज खरीदने के लिए पैसे बचाने का गोल देते हैं, जैसे रंग भरने का सेट या कोई गेम, तो वे समझना शुरू करते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। इसे पूरी करने के लिए लगातार एफर्ट्स, थोड़ी थोड़ी सेविंग और खुद पर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। यही समझ धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बेस बनती है। बच्चों को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि मेहनत सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं होती, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने का प्रोसेस है। पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और विकास उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चे ये समझ जाते हैं कि मेहनत लाइफ की नींव है, मेहनत से ही लाइफ चलती है, तभी वे कमाई को सही नजरिए से देखने लगते हैं। बजट की प्रैक्टिस बच्चों के लिए सिर्फ पैसे संभालने की आदत नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी लाइफ स्किल होती है जो उसकी आगे की लाइफ को आसान बना देती है। बड़े होने पर हर इंसान को अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं, खर्चों और सेविंग्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर ये बैलेंस बचपन से ही समझ आ जाए तो बच्चे बड़े होकर समझदारी से डिसीजन लेने वाले और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इसलिए बजट सीखना बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना, लिखना या बिहेवियर सीखना। बच्चों को बजट सिखाने का पहला कदम यह है कि उनको पैसों की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाए। उनको बताया जाए कि पैसा लिमिटेड होता है और इसे सोच समझकर यूज़ करना पड़ता है। घर में खर्चों को लेकर कोई भी डिसीजन लेते टाइम बच्चों को शामिल करें, जैसे महीने की ज़रूरी चीज़ें लानी हो या स्कूल की किसी एक्टिविटी का खर्च तय करना हो। जब बच्चे देखते हैं कि हर खर्च सोच समझकर किया जा रहा है तो कुदरती तौर पर उनके अंदर बजट की समझ आने लगती है। बच्चों को पॉकेट मनी देना बजट सिखाने का एक अच्छा तरीका है। जब उनके पास अपना छोटा सा बजट होता है तो वे खुद समझते हैं कि एक हफ्ते या महीने में मिले पैसों को कैसे बांटना है, कैसे खर्च करना है और कैसे बचाना है। इसी के साथ उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि हर पैसे का हिसाब रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में वो शायद सारा पैसा एक ही दिन में खर्च कर दें, लेकिन अगला हफ्ता उनके लिए एक बड़ा लेसन बन जाता है। ये नेचुरल लर्निंग बच्चों को समझाती है कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। उनको ये भी बताना होगा कि आप हिसाब रखने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको उन पर डाउट है या फिर आपको लगता है कि वो गलत जगह पैसा खर्च करेंगे। आप उनको समझाने और सिखाने के लिए, हिसाब रखने के लिए कह रहे हैं, ताकि उनको पता हो और याद रहे कि उन्होंने कहाँ और कितना पैसा खर्च किया। बच्चों को 3 बेसिक कैटेगरीज समझाई जा सकती हैं: ज़रूरतें, इच्छाएं और बचत। उनको डिटेल में बताएं कि ज़रूरतें वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलता, जिनके बिना उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, जैसे ज़रूरी स्टेशनरी, स्कूल फीस या स्कूल से जुड़ी छोटी मोटी चीज़ें। इच्छाएं वो चीज़ें हैं जो वो लेना चाहते हैं, जिनको लेने का उनका मन करता है, पर वो ज़रूरी नहीं है, उनके बिना कोई काम नहीं रुकेगा, जैसे नया खिलौना या कोई फैंसी आइटम। सेविंग वो हिस्सा है जिसे फ्यूचर के लिए बचाया जाता है। कभी पैसे ना हो तो उस टाइम उस सेविंग को खर्च करके ज़रूरतें
पूरी की जा सकती हैं। जब बच्चे इन 3 हिस्सों में अपना बजट बांटना सीख जाते हैं तो आगे चलकर बड़े खर्चों और फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आसानी से समझने लगते हैं। एक जार या 3 अलग-अलग छोटे बॉक्सेस इस स्किल को प्रैक्टिकली सिखाने का आसान तरीका है। जब बच्चा अपनी पॉकेट मनी को इन 3 हिस्सों में बांटकर रखता है और धीरे-धीरे प्रोग्रेस देखता है तो वो सेटिस्फैक्शन के साथ-साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सीखता है। हर महीने बच्चों के साथ बैठकर उनका छोटा सा बजट रिव्यू करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। उनसे पूछें कि उन्होंने किस चीज पर खर्च किया, क्यों किया और क्या अगली बार इससे बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। उनको ये भी पूछें कि जिन चीज़ों पर उन्होंने खर्च किया वो किस कैटेगरी में आती हैं। इससे बच्चे धीरे धीरे समझने लगेंगे कि ज़रूरतों और इच्छाओं में क्या फ़र्क है और इस फ़र्क को दिमाग में बिठाना क्यों ज़रूरी है। ये छोटा सा मंथली डिसीजन बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी को मजबूत करता है। जब बच्चे किसी बड़े गोल के लिए बचत करना शुरू करते हैं, जैसे कोई स्पेशल खिलौना, कोई बोर्ड गेम या कोई किताब, तो वो सीखते हैं कि प्लानिंग और पेशेंस हमेशा रिवॉर्ड लाते हैं। ये एक्सपीरियंस उनको लाइफ टाइम के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे वो ये भी सीखने लगते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और हर खर्च ज़रूरी नहीं होता। बजट की प्रैक्टिस बच्चों को सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाती बल्कि उनको सिखाती है कि सोच समझकर लिया गया हर डिसीजन उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। ये स्किल उनको आत्मनिर्भर, समझदार और बैलेंस्ड बनाती है, जो आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बच्चों को पैसों की इम्पोर्टेंस समझाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये सिखाना भी है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कई बार पेरेंट्स अनजाने में बच्चों को ये मैसेज दे देते हैं कि लाइफ में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन असलियत ये है कि अगर बच्चा केवल पैसे के पीछे भागना सीख गया तो वो खुशी, बैलेंस और इनर पीस जैसी असली चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। इसलिए बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है लेकिन लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। उनको ये समझाएं कि पैसा एक टूल है, मकसद नहीं। जैसे एक पेंसिल लिखने का साधन है, उसी तरह पैसा लाइफ को आसान और सेफ बनाने का मीडियम है। ये बात धीरे धीरे उदाहरणों से समझाई जा सकती है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग भी हमेशा खुश नहीं होते और कई लोग कम साधनों में भी खुशी से जीते हैं। जब बच्चे ये समझते हैं कि खुशी का सीधा रिश्ता पैसों से नहीं बल्कि रिश्तों, वैल्यूज़ और अच्छे अनुभवों से हैं तो उनके अंदर बैलेंस्ड सोच विकसित होती है। बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि पैसा कमाना बुरा नहीं है, मेहनत करना भी गलत नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये सोच गलत है। उनको ये महसूस कराना होगा कि असली सक्सेस एक बैलेंस लाइफ में होती है जिसमें काम भी है, परिवार भी है, दोस्त भी है और मन की शांति भी है और खुद के लिए थोड़ा टाइम भी। ये बैलेंस वो तभी समझेंगे जब पेरेंट्स खुद इसे प्रैक्टिकल करें और बच्चों के सामने हेल्दी अप्रोच दिखाएं। बच्चों को ये सिखाना भी ज़रूरी है कि स्किल्स, कैरेक्टर और पैशन पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चा अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के आधार पर कोई काम चुनता है तो वो नेचुरली खुश रहता है। आप उनको समझा सकते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और पैशन को जोड़कर काम किया। पैसा खुद चलकर उनके पीछे आया, उन्होंने पैसे के पीछे भागकर काम नहीं चुना। ये सीख बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि उनको अपनी लाइफ चॉइसेस सिर्फ इनकम के हिसाब से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ के हिसाब से करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि बच्चों के मन में कंपैरिजन की आदत ना आने दे। जब वो इस पर ध्यान देने लगते हैं कि दूसरों के पास क्या है और उनके पास क्या,
नहीं है तो वो इच्छाओं और लालच के चक्कर में फंस सकते हैं। उनको ये समझाना जरूरी है कि कंपैरिजन से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। असली खुशी अपनी ग्रोथ और अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करने में होती है। बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना भी इस सीख का बड़ा हिस्सा है। जब वे रोजाना की छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना सीख जाते हैं तो उनके अंदर फोकस वाला माइंडसेट बनता है। वो पैसों के पीछे भागने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनको लगता है कि जो कुछ उनके पास है उसी में उनको बजट संभालना है। सेविंग ज़्यादा हो इसके लिए उनको ज़्यादा पैसे कमाना होगा, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब ज़्यादा पॉकेट मनी चाहिए तो उनको इसके लिए मेहनत करनी होगी। पेरेंट्स की बात माननी होगी, उनके लिए कुछ करना होगा, घर के लिए कुछ करना होगा। मतलब इससे उनके अंदर कुछ करने की भावना विकसित होती है। बच्चों को पैसे सेव करने और पैसे की इंपॉर्टेंस समझने के लिए मोटिवेट करना एक बेहद सेंसिटिव और बैलेंस्ड प्रोसेस है। इसमें ना तो उन पर प्रेशर बनाना चाहिए और ना ही पैसे को डर या कमी से जोड़ना चाहिए। बच्चों की उम्र, समझ और उनकी रूटीन लाइफ को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उन्हें पैसे की वैल्यू सिखाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। छोटे छोटे उदाहरणों, हल्की फुल्की बातचीत और प्रैक्टिकल सिचुएशन से बच्चे पैसे की असली इंपॉर्टेंस समझने लगते हैं। सबसे पहले उनको ये फील करवाना ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि चीज़ें बस मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि हर चीज़ के पीछे मेहनत, टाइम और प्लानिंग लगती है। लेकिन ये सोच डर पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवेयरनेस बेस्ड होनी चाहिए। बच्चों को पैसा सेव करने के लिए इंस्पायर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल दिए जाएं। मान लीजिए बच्चे की नज़र एक खिलौने पर है, सीधे खरीद कर देने की बजाय ये कहें कि इस बार हम मिलकर इसे अचीव करेंगे। आप अपनी पॉकेट मनी का थोड़ा हिस्सा बचाओ और मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा। इस तरह बच्चे सेविंग्स को एक गेम, एक चैलेंज की तरह लेने लगते हैं और उन्हें मज़ा आता है कि कैसे धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर बड़ा रिवॉर्ड बन जाती हैं। पिगी बैंक या डिजिटल सेविंग का कॉन्सेप्ट भी बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। जब वो खुद देखते हैं कि धीरे धीरे सिक्के या नोट बढ़ रहे हैं तो उन्हें सेविंग की एक्साइटमेंट महसूस होती है। बच्चे विजुअल चीज़ों से जल्दी सीखते हैं, इसलिए अपना अमाउंट बढ़ते देखना उन्हें नेचुरली पैसों को संभालने की इम्पोर्टेंस सिखाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पेरेंट्स अगर अपने पैसे से जुड़ी छोटी छोटी प्लानिंग बच्चों के साथ शेयर करें तो बच्चों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होने लगता है। वो घर के महीने के खर्च, ज़रूरत वाली और बिना ज़रूरत वाली चीज़ों के बीच का फ़र्क या अचानक आने वाले खर्चों के लिए रखे गए पैसों की इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। ये बातें बड़े शब्दों में नहीं बल्कि आसान और डेली कन्वर्सेशन में समझानी चाहिए, जिससे बच्चा फाइनेंशियल डिसीजंस को कोई कंफ्यूजिंग या बोरिंग चीज़ ना समझे, बल्कि नेचुरल लाइफ स्किल्स की तरह सीखे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ख्याल रखना होगा कि बच्चों के अंदर पैसे को लेकर लालच पैदा ना हो। इससे उनको बचाना होगा, इसकी बजाय उनको बैलेंस्ड माइंडसेट देना है। उनको ये समझाना चाहिए कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे स्मार्टली यूज़ करना, ज़रूरत को प्रायोरिटी देना और फ्यूचर के लिए तैयारी रखना। जब बच्चे समझते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की खुशी के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, कंफर्ट और स्मार्ट चॉइसेस के लिए भी ज़रूरी है, तब उनमें रियल फाइनेंशियल समझ विकसित होती है। इस पूरी प्रोसेस में एप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब बच्चा थोड़ा बहुत भी सेव करता है, छोटी सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसकी तारीफ करना उसे आगे बढ़ाने का मोटिवेशन देता है। इस तरह धीरे धीरे वह सीखता है कि पैसे को समझना कोई भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो उसे लाइफ में आगे बढ़ने में
मदद करेगी। पैसे के मामले में बच्चों को डराना कभी सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि ये उनके मन में बेमतलब की घबराहट, कमी की फीलिंग और गलत धारणाएं पैदा कर देता है। बच्चों को समझ की जरूरत होती है, डर की नहीं। जब उनको हर समय ये सुनने को मिलता है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, गलती मत करना नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, या हमारे पास पैसा कम है, संभल कर चलो, तो वह पैसे को एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। इससे ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस घटता है, बल्कि आगे चलकर वो फाइनेंशियल फैसलों से भी कतराने लगते हैं। बच्चों को जागरूक करने का मतलब है उनको धीरे धीरे और सही तरीके से पैसों की समझ देना। जैसे हम उनको ट्रैफिक के नियम सिखाते हैं कि लाल बत्ती रुकने के लिए होती है, हरी बत्ती जाने के लिए, और ऐसा क्यों जरूरी है, वैसे ही पैसों के लिए नियम भी समझाए जा सकते हैं। पैसों को डर का कारण नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब घर का मासिक बजट बनता है तो बच्चों को आसान तरीके से बताया जा सकता है कि इनकम एक लिमिटेड सोर्स है। इससे वो बिना डरे समझेंगे कि हर चीज सोच समझकर लेनी होती है। बच्चों को प्रैक्टिकल चीजों में शामिल करने से वो जल्दी सीखते हैं। जैसे महीने में एक बार उनको वॉलेट मैनेज करने का छोटा सा टास्क दें। उनसे कहें कि उनको इस हफ्ते के लिए दिए गए पैसों का यूज खुद संभालना है। इससे वे समझेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, सेविंग क्यों जरूरी होती है, और बिना सोचे समझे खर्च करने से क्या हो सकता है। जब वे गलती करें तो डांटने की बजाय उनको प्यार से समझाएं कि पैसा खत्म हुआ तो क्यों हुआ और अगली बार इसे कैसे सुधारा जा सकता है। इससे वे असली दुनिया के फाइनेंशियल बिहेवियर को बिना डर के अपनाएंगे। बच्चों से बातचीत हमेशा ओपन और पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर घर में किसी वजह से खर्च पर कंट्रोल करना पड़ रहा है तो उनको ये कहने की बजाय कि पैसे नहीं हैं, ये बताया जा सकता है कि हम एक गोल के लिए सेव कर रहे हैं। ऐसा कहने से उनमें कमी का एहसास नहीं होगा, बल्कि पर्पस की फीलिंग आती है। बच्चों की नेचर होती है कि उनको सब कुछ जानना होता है, इसलिए जब वो पैसे के बारे में सवाल पूछे तो उनको टाले नहीं, बल्कि उनकी उम्र के मुताबिक जवाब जरूर दें। इसलिए वो पैसे को लाइफ के लिए एक हिस्से की तरह देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को यह महसूस कराएं कि पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। जब आप घर में पैसों के बारे में कॉन्फिडेंट रहते हैं, बच्चे भी वैसे ही एटीट्यूड अपनाते हैं। इसलिए बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना एक तरह से उनको लाइफ स्किल देना है जो पूरी उम्र उनके काम आएगी। बच्चों को पैसे के बारे में डराने या ताने मारने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको समझदार बनाना जरूरी है। जागरूकता उनको स्थिर, बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बनाती है, और आगे चलकर वो न सिर्फ पैसा कमाना सीखते हैं, बल्कि उसे समझदारी से खर्च करना भी सीखते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को पैसों की इंपॉर्टेंस कैसे सिखाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru